तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा ध्यान से देखो, तो एक और सवाल हमने यहाँ पर लिया हुआ है जो कि रिलेटिव वेलोसिटी के ही कंसेप्ट पर है, ठीक है। और ये सवाल हमसे पूछा गया था, कब पूछा गया था? ये सवाल पूछा गया था जेईई एडवांस 2014 में, ठीक है। जेईई एडवांस 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। सवाल बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं। इस सवाल को सॉल्व करने के मैं आप लोगों को दो मेथड बताऊंगा, ठीक है। एक तो जो स्टैंडर्ड मेथड होगा वो स्टैंडर्ड मेथड कि भाई मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा हो तो स्टैंडर्ड मेथड अगर पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व करा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, उससे हम इसको और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बात सुनो, क्या सवाल बोला कि बोला गया एयरप्लेन्स ए एंड बी आर फ्लाइंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। इनकी वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। हम कुछ भी मान लेंगे u1 और u2, ठीक है। हम कुछ भी मान लेंगे, जैसे कि मान लो u1 वेक्टर मान लिया, इसको कुछ भी u2 वेक्टर मान लिया, इस तरह से हम लोग इसको मान लेंगे, ठीक है। फिर क्या बोला आगे? आगे बोला गया कि बोला सेम वर्टिकल प्लेन में दोनों उड़ रहे हैं, बिल्कुल सेम वर्टिकल प्लेन है दोनों का, और बोला एक एंगल 30 पर उड़ रहा है और एक एंगल 60 पर उड़ रहा है। मैंने कहा ठीक है। फिर बोला गया विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में दोनों एंगल दिए गए हैं, ठीक है, एज शोन इन फिगर बता दिया गया अपने को, ठीक है। बोला गया कि ए की जो स्पीड है ना उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया गया 100√3, मतलब ये जो u1 वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो आने वाला है 100√3, ठीक है। कितना आने वाला है? 100√3 आने वाला है। मैंने कहा ठीक है। फिर क्या बोला गया, सुनना जरा ध्यान से। बोला गया एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 है ना, 0 सेकेंड, ठीक है, 0 सेकेंड, एन ऑब्जर्वर इन ए फाइंड्स b एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। क्या बोला गया कि a में जो ऑब्जर्वर होगा ना उसने देखा कि जो b है ना ये मुझसे 500 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। कितनी दूरी पर है? 500 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। फिर क्या बोला गया कि दिस ऑब्जर्वर सीज b मूविंग विद द कांस्टेंट परपेंडिकुलर लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए को क्या लगेगा कि बी जो है ना, बी बोला ऐसे नहीं मूव कर रहा, बी इसके परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसा लगा, ए को ऐसा लगा इसको देख करके, तो बोला कि इफ एट टी इज इक्वल टू टी नॉट ए जस्ट एस्केप्स बीइंग हिट बाय बी फाइंड आउट द टी नॉट, ठीक है। इसको ऐसा लगा कि मेरी तरफ आ रहा है और बोला कि मेरे से आके टकराने वाला है, तो बोला कि वो समय बताओ जिसमें जस्ट टकराने से बच जाएगा, ठीक है। सवाल बिल्कुल आसान है ना, ऐसे घुमा दिया स्टेटमेंट को, इधर उधर कर दिया, बाकी अपने को फालतू परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। देख मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से देखो। तो इसकी वेलोसिटी को एज सच हमने क्या मान लिया? u1 वेक्टर मान लिया, ओके। और इसकी वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया? u2 वेक्टर मान लिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये क्या है? u1 का cos 30, ये क्या है? u1 का cos 30 है ये, है ना। और ये क्या है? ये है u1 का sin 30, ओके। ये है u1 का sin 30, मैंने कहा ठीक है। ये क्या है? ये है u2 का cos 60, ओके। और ये है u2 का sin 60, ठीक है। अब u1 और u2 को देखो, मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए, देखो u1 वेक्टर इज इक्वल टू u1 का cos 30 और साथ में i कैप, cos 30 माने √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 और u1 और साथ में i कैप, है ना, और साथ में u1 का sin 30 और साथ में j कैप, मतलब कि 1/2 और u1 और साथ में j कैप। ये आ गया मेरे पास u1 वेक्टर, ओके। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं u2 वेक्टर भी लिख देना चाहूँ तो u2 वेक्टर देखो ये आ जाएगा, u2 वेक्टर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा u2 का cos 60 माने u2/2, है ना, u2/2 और साथ में i कैप प्लस u2 का sin 60 माने √3/2 और u2 और साथ में आया j कैप। इसको मैंने 2 नंबर इक्वेशन बोल दिया, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये बात भी समझ आ गई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, देखो ध्यान से देखो क्या बोला गया था सवाल में। सवाल में ऐसा बोला गया था कि एन ऑब्जर्वर इन ए फाइंड्स बी एट डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, मतलब कि ऑब्जर्वर ए जो है ना वो ऑब्जर्व कर रहा है बी को, मतलब कि बी की कैलकुलेशन होनी है ए के रिस्पेक्ट में, है ना। ए भाई ए ऑब्जर्व कर रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा होता है उसी के रिस्पेक्ट में तो कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर क्या निकालने वाला हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालने वाला हूँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए माने वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, है ना। और इसको मैंने u2 और u1 नाम दिया हुआ है, तो मुझे क्या लिख देना चाहिए? मुझे लिख देना चाहिए u2 वेक्टर और माइनस का u1 वेक्टर, ठीक है। इसको देखो माइनस करो तो i वाले माइनस हो जाएंगे, j वाले माइनस हो जाएंगे। देखो बचेगा क्या? बचेगा ये, देखो 1/2 और i कॉमन आ रहा है ना, तो देखो क्या बचेगा? ये बचेगा 1/2, तो ये बच गया, ठीक है। और क्या बचा? ये बचा u2 माइनस √3 और u1 और साथ में i कैप
प्लस साथ में क्या बच जाएगा, साथ में बच जाएगा 1/2 और √3 और u1 और क्या बचेगा, अच्छा u2, ये तो u2 है ना, u2 और माइनस का u1 और साथ में j क्या। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। बच्चा बोला ठीक है सर, इतनी बात भी सर आपकी समझ आ गई सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a का क्या मतलब है कि a पर बैठकर b को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। a पर बैठकर आप b को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप ऐसा पा रहे हो कि b जो है ना ऐसे मूव कर रहा है। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। मतलब अगर आप a पर बैठ करके b को देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि b यार इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है, इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सवाल को आगे पढ़ो, देखो क्या कहना चाहता है, देखो सुनो। अब बोला कि ऑब्जर्वर, दिस ऑब्जर्वर सीज, मतलब कि ऑब्जर्वर a जो है ना, वो b को कैसे देखता है, बोला कि b इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ a। देखो ग्राउंड के फ्रेम में असल मायने में देखो ऑब्जेक्ट 1 जो है वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बोला ठीक है, परंतु अगर आप ए के फ्रेम में देखना चाहोगे तो ए के फ्रेम में वो ऐसे मूव कर रहा है, और ये जो वेलोसिटी है वो इसके परपेंडिकुलर है। मतलब कि यू बी ए जो है ना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ ए। सवाल में ऐसा बोला गया। अब तुम ध्यान से देखो बेटा कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाता है ना, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो करते हैं हम लोग, है ना। अगर ऐसा होगा तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है ना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और इसका डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी ऑफ ए के साथ ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया, जीरो कर देते हैं उसको। आ जाओ सुनो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आई के साथ, जे की जे के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 और बाय 4 का फैक्टर रहेगा, है ना, और u1 का फैक्टर रहेगा, है ना। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/4 और साथ में u1 और ये अंदर वाली टर्म u2 माइनस √3 और u1, है ना, यही आएगा ना। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, और साथ में प्लस इसका क्या आ जाएगा, ये भी देखो ध्यान से देखो क्या आएगा, ऊपर करके लिखते हैं इसको, इसका इसके साथ, तो ये आएगा 1/4 का फैक्टर, है ना, 1/4 का फैक्टर और u2 साथ में, 1/4 का फैक्टर और u2 साथ में, है ना। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, अच्छा u1 साथ में ना, तो ये आ जाएगा u1/4 और कितना आ जाएगा, √3 और u2 और माइनस u1, ठीक है। बस डॉट प्रोडक्ट करा और कुछ भी नहीं करा, उसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो 4 तो 4 को मार देगा, उस तरफ चला जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 और u1 और u2 और माइनस 3 टाइम्स ऑफ u1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √3 और u1 और u2 और माइनस u1 का स्क्वायर, है ना, u1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, देखो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ √3 u1 u2 और माइनस 4 टाइम्स ऑफ u1 का स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा भाई साहब 2√3 और u2, क्योंकि एक u1 तो u1 को मार देगा, है ना, u2 और सामने क्या बचेगा, ये बचेगा 4 और साथ में u1। अब आप बहुत ध्यान से देखो सवाल में, तो आपको u1 दिया गया है, ठीक है। सवाल में देखो आपको u1 दिया गया है ना। कहाँ दिया गया है सर u1, देखो ध्यान से देखो कि द स्पीड ऑफ a इज 100√3 मीटर पर सेकेंड, है ना, उसका मैग्नीट्यूड अपने को दिया गया है 100√3 है u1 जो है ना वो 100√3 है। देखो सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 100√3, है ना, और u2 मुझे निकालना है 2√3 और u2 इज इक्वल टू 4 इंटू 100√3। देखो √3 ने √3 को मार दिया, है ना, ध्यान से देखो, तो 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो u2 कितना आ गया, u2 आ गया 200 मीटर और पर सेकेंड। बहुत बढ़िया साहब, ये हमारे पास आ गया u2, ठीक है। अब बेटा तू बहुत ध्यान से देख, तो अगर तेरे पास u2 आ गया ना और u1 की वैल्यू आपके पास पहले सही है ना, देखो ध्यान से देखो u1 की वैल्यू आपके पास पहले सही है ना, कितना है वो बेबी पुट किया गया 100√3, और u2 की वैल्यू अभी आपने निकाल ली, कितनी है वो 200, वो है कितनी 200, ठीक है। अब इसमें आप इसको पुट करोगे ना तो आप लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हो यहाँ से। देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी, UBA क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ वेक्टर b विद रिस्पेक्ट टू a, कितना आ गया, ध्यान से देखो, तो यह आ गया 1/2 टाइम्स ऑफ
u2 कितना है, ये है 200 माइनस √3 टाइम्स ऑफ u1 कितना था, √3 तो पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 300 है ना, और साथ में आई कैप और प्लस 1/2 और u2 कितना है 200, तो साथ में एक √3 भी है, तो 200√3 और माइनस u1 100√3। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया है ना, और साथ में आया जे कैप है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से देखो, सवाल सॉल्व हो गया बस है ना। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये कितना आ गया, माइनस का 100 आया और नीचे 2 है, तो ये आ गया माइनस का 50 आई कैप, और ये कितना हो गया 100√3 और बाय 2, तो ये हो गया 50√3 प्लस का 50√3 और साथ में जे कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के रख लेते हैं क्योंकि हम लोग काम आने वाला है। देखो ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड क्या है इसका, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ये आ गया √50 का स्क्वायर, मतलब ये आया 2500 और प्लस 50√3 मतलब कि 7500। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी आ गई 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, सवाल को पढ़ो वापस से। देखो क्या बोला गया कि उसको ऐसा लगता है कि परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है वो। ठीक है, और डिस्टेंस कितना नजर आता है 100 मीटर पर सेकेंड। तो देखो मेरे को डिस्टेंस भी पता है 500 है ना, डिस्टेंस कितना था 500 था, 100 नहीं, हमें डिस्टेंस भी पता है और अब हमें वो रिलेटिव वेलोसिटी भी पता है, तो टाइम तो निकाला जा सकता है ना। हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है टाइम। तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम हो जाएगा भाई साहब कितना 500 और डिवाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा 5 सेकेंड। कितना आ जाएगा 5 सेकेंड। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। तो एक तो सॉल्यूशन देखो इसका ये पॉसिबल है, और जानते हो इससे भी एक छोटा सॉल्यूशन पॉसिबल है, ये तो काफी बड़ा सॉल्यूशन माना जाएगा जो बिल्कुल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, एक इसका जानते हो एक और सॉल्यूशन पॉसिबल है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सुनो। देखो ध्यान से देखो, तो मैंने कहा ठीक है भाई इतनी बात तो सही है ना, आई होप अपने को इतनी बात तो समझ आ गई होगी, है कि नहीं। देखो इसका दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं, आ जाओ देखो सुनो। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, देखो फिर से वही बातें करते हैं। क्या बोला गया कि ए को ऐसा लगता है कि बी जो है ना वो उसके परपेंडिकुलरली फ्लाई कर रहा है। ठीक है, पर मुझे पता है कि भाई बी जो है वो उसके साथ साथ भी आगे बढ़ रहा है और परपेंडिकुलरली भी मूव कर रहा होगा, उस तरफ भी कोई रफ्तार रही होगी उसकी, है ना। पर ए को क्या लगता है कि सिर्फ परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, तो मतलब इस लाइन के अलोंग जो रफ्तार होनी चाहिए दोनों की, इस लाइन के अलोंग जो दो रफ्तार होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, देखो कितना आसान सवाल है ये, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखो, क्या बोला मैं बोला कि ये जो लाइन है ना बेटा 30 डिग्री वाली, यहाँ पर एक 30 डिग्री पर एक लाइन खींचते हैं। देखो हमने क्या करा, हमने 30 डिग्री पर यहाँ पर एक लाइन खींची। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई। अब ध्यान से आप देखो, तो अगर ये 30 है नीचे, तो जो बचा हुआ एंगल ये भी तो 30 है ना, ये जो बचा हुआ एंगल है ये भी तो 30 डिग्री है ना। अब ध्यान से आप देखिए, तो ये था u1 वेक्टर है ना, और ये था u2 वेक्टर। ठीक है, अभी जो u2 वेक्टर है ये इस रेड लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। मैंने कहा हाँ, ये जो u2 वेक्टर है ये रेड लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो रेड लाइन के अलोंग u2 का कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये आ जाएगा u2 का cos 30 है ना। और रेड लाइन के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आएगा, रेड लाइन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा u2 का sin 30 है ना। और ए को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ परपेंडिकुलरली ही मूव कर रहा है, पैरेलली तो मूव ही नहीं कर रहा। और जानते हो ए को ऐसा कब लगेगा, जब दोनों की रफ्तारें इसके अलोंग सेम हो जाएं, है ना, तो लगेगा कि इस डायरेक्शन में तो दोनों आगे नहीं बढ़ रहे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या कहना चाहिए मुझे, इसका मतलब ये कहना चाहिए कि u1 इज इक्वल टू u2 का cos 30। हाँ ये बात, और u1 मुझे दी गई है, u1 मुझे कितनी दी गई है, u1 मुझे दी गई है 100√3। ओके, कितनी दी गई है 100√3, और ये u2 और cos 30 कितना जाएगा, यह जाएगा 100√3/2, तो 100√3 को मार दिया ना, देख u2 आ गया एक ही लाइन में, कितना आया 200 मीटर पर सेकेंड। ये स्मार्ट सॉल्यूशन है, और ये उसी की बुद्धि काम करेगी भाई साहब जिसने थोड़ी सी पढ़ाई कर रखी होगी, जिसने मेहनत कर रखी होगी। ठीक है ना। अब तुम ध्यान से देखो, तो ये दूरी अपने को दी गई है। ठीक है, ये वाली जो दूरी है ना, ये वाली जो दूरी है कौन सी, ये जो दूरी है ये परपेंडिकुलर दूरी, ये परपेंडिकुलर दूरी अपने को दी गई है 500 मीटर है। ठीक है, और ये वेलोसिटी भी मुझे पता चल गई है, वेलोसिटी कितनी, u2 का sin 30, u2 मेरे पास आ गया ना। तो v परपेंडिकुलर वो क्या है, वो है u2 का sin 30, तो v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू u2 माने 200 और मल्टीप्लाइड बाय sin 30 माने 1/2। तो देखो v परपेंडिकुलर आ गया, v परपेंडिकुलर कितना आया 100 मीटर और पर सेकेंड है ना। और इस v परपेंडिकुलर से ही तो ये दूरी ट्रेवल होनी है 500 मीटर पर सेकेंड है ना। तो कितना आ गया, देखो टाइम कितना आ गया, ये आ गया 500 और डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया 5 सेकेंड है ना। देखो दो लाइनों में सॉल्व किया ना, एक वो प्रॉपर मेथड था
अगर अपने को कंसेप्ट आता होगा प्रॉपर, है ना, और अगर मान लो प्रैक्टिस नहीं रही तभी भी मैं इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ, है ना, पर उसके लिए अपने को कंसेप्ट आना चाहिए, है ना। और अगर मान लो कि अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो फिर तो अपन स्मार्ट सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो दोनों ही सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है ना, लो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और अगर ये जो प्रॉपर मेथड है अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, है ना, इस देखो सीखने को काफी कुछ मिलता है, जो प्रॉपर सोल्यूशन है ना इसमें ये है कि सीखने को काफी कुछ मिलता है कि यार देख वेक्टर के साथ भी काम करवा दिया, डॉट प्रोडक्ट भी निकलवा दिया, रिलेटिव भी लगवा दी, है ना, सारी चीजें कर दी भाई साहब इसके अंदर, है ना। तो अगर इतना अपने को समझ आ जाए तो इसमें हमारे कंसेप्ट बिल्कुल काफी अच्छे से क्लियर है ना। बाकी मैं ऐसे आशा करता हूँ कि अपने को ये दोनों ही सॉल्यूशन अच्छे ढंग से समझ आ गए होंगे, है ना। और अगर समझ आ गए हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपन लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।